नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। अग्निवीर अग्निपथ, इसका जो यह नाम है और इसका जो विरोध है वह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जहां देश भर के युवाओं के लिए यह योजना निकाली गई है, तो वहीं देश भर में युवा ही इस योजना का विरोध कर रहे हैं। यह बिल्कुल किसान आंदोलन की तरह हो चुका है कि कृषि कानून से आपको फायदे हैं, लेकिन किसानों को तो इसमें फायदे नजर ही नहीं आ रहे थे। कहा जा रहा था फायदा है, आप इसको अपनाइए। किसान कह रहे हैं हमें यह फायदा चाहिए ही नहीं। यही अग्निपथ और अग्निवीर को लेकर भी है। अग्निपथ अग्निवीर के तहत आपको 4 साल की सेवा करने का मौका मिलेगा सेना के लिए। 4 साल बाद 25% युवाओं को फिर से आगे मौका दिया जाएगा। असम राइफल्स में, जाट रेजिमेंट में, सिख रेजिमेंट में 75% युवाओं को बाहर फेंक दिया जाएगा। यही कहना सही होगा, फेंक दिया जाएगा। 11,71,000 उन्हें रुपए मिलेंगे। उसमें जीवन कैसे चल सकेगा, यह सोचने वाली बात है। यह वह युवा है जो लगातार तैयारी करते हैं सेना में भर्ती होने के लिए कि अपना जीवन सेना के में व्यतीत करना है, लेकिन उनके यह मेहनत करने का कोई फायदा नहीं निकला, क्योंकि 4 साल तो एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में है। आप उसके बाद निकाल के फेंक दिए जाएंगे। फिर आप सिक्योरिटी गार्ड बने या पान का खोखा खोलें या फिर कोई किराने परचून की दुकान खोलकर बैठ सकते हैं। सरकार को इससे मतलब नहीं है। ना ही कैंटीन की सुविधा मिलेगी, ना ही अन्य सुविधाएं मिलेगी, पेंशन तो मिलनी ही नहीं है। इसी बात को लेकर पूर्व आईएएस अधिकारी है सूर्य प्रताप सिंह, उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है अग्निपथ और अग्निवीर को लेकर। उन्होंने कहा है कि युवाओं को उल्लू बनाया जा रहा है, उल्लू बनाया, साहब को बड़ा मजा आया। ये वह लिखते हैं। कहा है कि यह अग्निवीर नहीं उल्लू वीर बनाया जा रहा है। विज्ञापन तो ऐसा चमकीला बनाया है जैसे पायलट बनाने जा रहे हो। बहुत बड़ी बात है। केवल यह आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह ही नहीं, पूर्व सेना के अधिकारी भी लगातार इसकी आलोचना कर रहे हैं कि यह युवाओं के साथ आप खेल रहे हैं, युवाओं के भविष्य को खराब कर रहे हैं। जो सेना में जाना ही अपना लक्ष्य समझते थे, वह लक्ष्य क्या 4 साल ही का ही है। 4 साल बाद उनका लक्ष्य क्या रह जाएगा? भर्ती की उम्र तो निकल जाएगी। जो पुलिस में भर्ती होती हैं, पुलिस में तो वह भर्ती हो ही नहीं पाएंगे, बल्कि उसके बाद क्या करेंगे? तब भी वह जवान रहेंगे। 30 वर्ष भी उनकी उम्र नहीं हो पाएगी। उसके बाद वह क्या कार्य करेंगे, यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या ऐसे में व्यक्ति सेना में भर्ती होना छोड़ देगा? सरकार कह रही है हम सामान्य भर्ती भी निकालेंगे। जब आप सामान्य भर्ती निकालेंगे तो अग्निपथ अग्निवीर की आवश्यकता ही क्या है? तमाम पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां, वह यह कह रही हैं कि मौजूदा जो चुनाव आने वाले हैं गुजरात के, हिमाचल प्रदेश के, उसके बाद लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, उसके चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। भर्तियां निकालने में नाकाम है सरकार। सरकार के पास फंड में इतना पैसा भी नहीं बचा है। यहां तक कि रिजर्व बैंक ने भी रेपो रेट बढ़ा दिया है। इन सभी बातों को यदि ध्यान में रखें तो भर्तियां निकालना मुश्किल है। बीते 2-3 वर्षों में भी आर्मी की भर्ती नहीं निकाली गई है। आर्मी की जहां इतनी वाहवाही की जाती है, इतना सम्मान दिया जाता है, तो 4 साल की भर्ती को लेकर जो सरकार की वाहवाही कर रहे हैं, उनसे बहुत बड़ा सवाल है कि आप सेना के पक्ष में नहीं, बल्कि आप तो सरकार के पक्ष में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। सेना के लिए जो अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार है, केवल 4 साल में, उनकी 4 साल बाद वह मजदूर बने हुए नजर आएंगे, किसी बड़े नेता की गालियां खाते हुए नजर आ रहे होंगे। तो यह बहुत बड़ा सवाल है अग्निपथ और अग्निवीर के बारे में। इसमें अभी कई खामियां हैं और इन खामियों को दूर करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस योजना को रद्द करने की आवश्यकता है। जिस तरह से आर्मी में सामान्य भर्तियां निकल रही थी, वैसे ही सामान्य भर्तियां निकलनी चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इसका जवाब तो विपक्ष लगातार दे रहा है। लेकिन आपका जवाब क्या है, कमेंट सेक्शन में अवश्य दें।
कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।